बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं। उसकी दो वजूहात होती हैं, या तो आप मौजूदा कफ़ील कंपनी से तंग होते हैं या फिर आपको नई जगह पे कोई अच्छी ऑफ़र मिल रही होती है, इस वजह से आप दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो गोल्डन वीडियो है। ये आपके काम कल की डेट में भी आ सकती है, ये आपके काम आज से कोई 4 साल बाद भी आ सकती है। आपने पूरे ध्यान से हर एक चीज को नोट करना है। आज की हुई गलती आपके गले 4 साल बाद भी पड़ सकती है और आज की हुई एहतियात 4 साल बाद भी आपके काम आ सकती है। ये चीज आपने गौर से देखनी है और सुननी है और इसे नोट आपने करना है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। पहले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया और अभी मज़ीद उसे आसान कर दिया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद आसानी होगी। अभी क्या किया गया है, मैं क्योंकि स्पेशली आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कफ़ील धोखा देते थे, जिनको कफ़ील हुरूब लगा देते थे, या जिनको कफ़ील नकल कफ़ाला नहीं देते थे, या वो खरूज नहाई मांगते रहते थे और उनको खरूज नहाई नहीं मिलता था। अगर वो कहते थे कि अगर आपने मुझसे काम नहीं लेना या मुझे आपका काम पसंद नहीं है, मुझे नकल कफ़ाला दे दें, वो कहते थे चले नकल कफ़ाला नहीं, ये ले तेरा खरूज नहाई लगा दिया, कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, कफ़ील आपका खरूज नहाई नहीं लगा पाएगा। कफ़ील आप या कंपनी या कफ़ील आपका करेंगे क्या, अब याद रखना है आपने कि पहले आपका कफ़ील या कंपनी आपका हुरूब लगाते थे, अभी वो हुरूब नहीं लगा सकते। हुरूब की सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी स्टार्ट है, आगाज़ है, अभी कानून बना है, अमल दरामद स्टार्ट हुआ है। हर एक बंदे पे 100% इसके फ़वायद नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा सा आपको मोहतात रहना होगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, फूंक फूंक के पाँव जो कहते हैं ना रखना, वो करना है। कॉन्ट्रैक्ट अभी कफ़ील क्या करेगा, कंपनी क्या करेगी आपका कि आप भाग गए, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऑप्शन क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद आपकी मर्जी है, आप दूसरी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ करना चाहते हैं या फिर आप वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं खरूज नहाई। 60 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर अंदर आपने दोनों में से एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, या वापस चले जाएं या नई जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अगर ये दोनों काम आप नहीं करेंगे, आप सऊदी अरबिया में इल्लीगल हो जाएंगे। उसके बाद आपको फाइन होगा, पेनल्टी होगी, ये गवर्नमेंट जाने आप जाने, आपके कफील कंपनी का ताल्लुक आपसे खत्म हो गया। अभी होने क्या जा रहा है, आपने जो चीज़ एहतियात करनी है, मैंने पहले कहा है कि हो सकता है कि 4 साल बाद 5 साल बाद ये बातें आपके काम है। जब किवा का सिस्टम स्टार्ट हुआ और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हुए, इससे पहले गोसी पे, उसके बाद किवा, तो कफील कंपनी मुसस्से उन्होंने क्या किया कि अपने वर्कर्स को फंसाना शुरू कर दिया। आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा वो मालकान कंपनीज के या वो कंपनी के वो स्टाफ जो स्पेशल इन कामों के लिए बैठा हुआ है, वो बेहतर जानते हैं और आने वाले वक्त के लिए वो प्लानिंग फौरी तौर से शुरू कर देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का आगाज़ हुआ तो कंपनी ने क्या किया कि लोगों को, अपनी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिए। किसी के साथ किसी ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, किसी ने 10 साल का कर लिया, यानी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। इसी तरह उनमें कुछ ऐसे मुआहदे लिख दिए कि आप भाग भी नहीं सकते, आप उसे छोड़ भी नहीं सकते, उसे छोड़ के नई जगह पे काम भी नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें कर दी गई। दूसरा ये कि कफ़ील कंपनी के पास एक और बहुत बड़ा हथियार होता है, अरबी ज़ुबान। अरबी ज़ुबान में लिख दिया जाता है, पेपर आपको दे दिया जाता है, ये साइन कर दे, ये कंपनी की फॉर्मेलिटी है, ये हमें फ़लाँ जगह पे जमा करवाना है, ये होता है, वो होता है। आपने कभी उसे पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ये क्या है लिखा हुआ, साइन कर दिए। और कुछ जालिम कफ़ील कंपनियाँ आपसे साफ पेपर पे साइन करवा लेते हैं, बाद में उस पर जो मर्जी लिखें। अब ये जब किवा का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो कंपनी कफील ने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए और बहुत ज़्यादा लोग बेचारे उसमें फंस गए। अब वो कर बैठे हैं, ना तो उस चीज़ से इनकार कर सकते हैं, ना भाग सकते हैं, अब मजबूरी उनके बन चुकी है। तो अभी जो बात मैं कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो अभी नया सिस्टम आया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, आप कफील कंपनी से नहीं पूछेंगे कि भाई मैंने जाना है, आप मुझे नकल कफ़ाला देंगे, नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ या नहीं कर लूँ, आपकी इजाज़त चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने सिंपल अपनी कंपनी को रिज़ाइन करना होगा। अब रिज़ाइन ऐसे नहीं करना कि आपने अपने फोरमैन को बता दिया कि भाई
اور میں نے نہیں کرنا آگے کام، بس میں کسی اور کمپنی میں جا رہا ہوں، ایسے نہیں، آپ کو ڈیجیٹل ہونا ہے۔ جب تک آپ ڈیجیٹل طریقے سے کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کریں گے، جب تک ڈیجیٹل طریقے سے آپ ریزائن نہیں کریں گے، جو بھی آپ کا کام ہوگا آپ نے چھٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ ڈیجیٹل طریقے سے کریں گے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ 2024 میں 2025 میں یہ چیزیں آپ کو یاد آئیں گی جو آج غلطیاں آپ کر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ڈیجیٹل کرنا ہے۔ آپ کا کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ کا ریزائن پیریڈ کتنا ہے۔ آپ 30 دن پہلے ریزائن کریں گے، 60 دن پہلے کریں گے، 90 دن پہلے کریں گے، جتنا بھی آپ کو ٹائم بتایا گیا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس ٹائم سے پہلے آپ نے ریزائن کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کانٹریکٹ پیریڈ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 60 دن پہلے ریزائن کرنا ہے، آپ 30 دن پہلے جا کے ریزائن کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے ٹائم سے پہلے ہی آپ نے ریزائن کرنا ہے، اور ریزائن بھی آپ کو آن لائن کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، زبانی کلامی نہیں کرنا، کسی پیپر پہ لکھ کے نہیں دینا۔ آن لائن کیوا کے ذریعے آپ نے میکسیمم یوز جو کرنا ہے وہ کیوا کا کرنا ہے۔ تو وہاں پہ آپ ریزائن کر دیں گے۔ آپ کا ٹائم جب ختم ہو جائے گا جو آپ کا کانٹریکٹ ہے، اس کے بعد کفیل کمپنی کا آپ کے ساتھ تعلق ختم، پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا کفیل کمپنی، نئی جگہ آپ ڈھونڈیں گے، وہاں سے ان سے اپنی ریکویسٹ منگوائیں گے اور پھر آپ اپنا کانٹریکٹ ایکسیپٹ کر لیں گے، بس اتنا سا آپ کا کام ہوگا۔ لیکن اگر آج آپ نے وہی غلطیاں دہرا دیں جو لوگوں نے آج سے کوئی سال 2 سال پہلے کی ہے کہ لمبے لمبے کانٹریکٹ ابھی کمپنیوں کے ساتھ کر دیے، آنے والے وقت میں آپ اپنے کیے میں ہی پھنس جائیں گے۔ ایسے نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتاتے رہیں کہ اتنا کانٹریکٹ میں نے کیوں کر لیا، کم سیلری پہ کیوں کر لیا، زیادہ وقت کے لیے کانٹریکٹ کیوں کر لیا۔ اور آخر میں ایک اور بہت چیز اہم بتاتا چلوں آپ کو کہ جو حروب سسٹم ہے اسے کانٹریکٹ سسٹم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے کمپنی آپ کا حروب لگاتی تھی، ابھی کمپنی آپ کا کانٹریکٹ کینسل کرے گی۔ حروب میں آپ سعودی عرب میں اللیگل ہو جاتے تھے، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا تھا کہیں جانے کا، نہ خروج نہائی لگتا تھا، نہ دوسری جگہ پہ آپ کا کوئی ٹرانسفر ہوتا تھا۔ لیکن ابھی کانٹریکٹ آپ کا کینسل ہوگا تو آپ دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، خروج نہائی بھی جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگ محتاط رہیں گے، نئے کانٹریکٹ کے حوالے سے، کسی بھی قسم کے پیپر پر سائن کرنے کے حوالے سے، کسی بھی قسم کا کمپنی کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے آپ محتاط رہیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔